बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी प्यारी फूडीज़ फैमिली, आपको बहुत सी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ जो आपने बहुत पसंद की। आज आपके लिए कराची फूड स्ट्रीट की मशहूर चिकन कढ़ाई की बड़ी सादा आसान रेसिपी लाई हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ज़ाती तौर पर ख़ुद मुझे ये कढ़ाई बहुत पसंद है। तो चलिए चलकर आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस कढ़ाई को तैयार किया जाता है। पहले तो इसके चंद बेसिक इंग्रेडिएंट्स। 1200 ग्राम चिकन है मेरे पास, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ताज़ा घर का दही 1 कप भर कर ले लिया हुआ है, गाढ़ा दही है ये। 4 बड़े टमाटर, इनके छिलके उतार के उनको टुकड़ों में काट लिया है। जूलियन कटी अदरक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। मसाले मैं आपको प्रोसेस के दौरान साथ साथ बताऊंगी। भर कर 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है क्योंकि हमने काफ़ी देर तक फ्राई करना है चिकन को इस ऑयल के साथ। आप बाद में अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो ऑयल है उसको ड्रेन भी कर सकते हैं कढ़ाई बनने के बाद। अब मैं इसी तरह ठंडे ऑयल में ये चिकन ऐड कर रही हूँ। इससे ये होता है कि अब फ्लेम में बाद में अब ऑन करूँगी कि आपका गोश्त जो है ना, नॉन स्टिक बर्तन ना भी हो तो उसमें ज़्यादा चिपकता नहीं है, क्योंकि आमतौर पे नॉन स्टिक बर्तन में गोश्त बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाता है। इसके लिए एक तो गोश्त धोने के बाद ड्राई अच्छी तरह कर लिया करें छलनी में रख के। दूसरा, इस तरीके से ठंडे ऑयल में आप ऐड करके बाद में फ्लेम ऑन करेंगे और चिकन और ऑयल साथ साथ गर्म होंगे तो आपका ऑयल ज़्यादा चिकन जो है वो ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और मैंने इसको अच्छा सा 5 मिनट इसमें फ्राई करना है ऑयल के अंदर, जब तक इसका प्यारा सा कलर ना आ जाए। अच्छी तरह फ्राई करने का फ़ायदा एक तो ये है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू पैदा हो जाती है, चिकन में किसी किस्म की महक बाकी नहीं रहती है। दूसरा, बोटियों की शेप जो है वो एंड तक रहती है। आप जितना गला लेते हैं, जितना भून लेते हैं कढ़ाई में चिकन को, तो उसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। बड़ा अच्छा सा 5 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। जब प्यारा सा इसके ऊपर बादामी कलर आ जाए, इस तरह दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बनाएं और इस स्पेस के अंदर ऑयल में डाल दें लहसुन अदरक। इससे ये होता है कि लहसुन अदरक 10 सेकंड के अंदर ही इस ऑयल में अच्छा सा भुन जाता है। पूरे ऑयल में इसका अरोमा, इसकी खुशबू आ जाती है, इसका जायका आ जाता है और चिकन को बड़ा अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। वरना कुछ लहसुन जो अदरक जो है वो कच्चा रह जाता है चिकन पीसेस के ऊपर जो हम डाल देते हैं, कुछ ऑयल के अंदर जाके ज़्यादा कुक हो जाता है। तो इस तरीके से बराबर कुकिंग होती है और सारे चिकन में अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। मेरा तो यही तरीका है, मैं इसी तरह स्पेस बना के डाल देती हूँ। अब ये 2 मिनट तक जब लहसुन अदरक भी अच्छा सा भून जाए तो 1 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ऑयल का वो कम हो। फिर पाउडर मसाले करेंगे ऐड। 1 टीस्पून भरकर नमक का डालें, 1 ही टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दें। साथ ही आपने डालना है इसमें धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ये भी हमेशा घर में ताज़ा पीसें, इसकी बड़ी खुशबू होती है। आधा टीस्पून जो है हल्दी पाउडर और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें डालना है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है कढ़ाई के अंदर। अब इन मसालों के साथ आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा चिकन को भूनना है ताकि ये मसाले भून जाएं और इनकी जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाए। जो आप भुनाई करेंगे, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। मैं सुर्ख मिर्चों में थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, वो ज़रूर ऐड करके रखती हूँ, मिक्स कर देती हूँ बीच में। उससे आपके खाने का कलर बड़ा, इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है, कलर भी। ये तीखी ज़्यादा नहीं होती हैं जो कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च होती है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है खाने के अंदर। अब जनाब, मैंने जो टमाटर छिलके उतार के काटे थे वो इसके अंदर मिक्स करती हूँ। मिक्स करके पूरे 5 मिनट इसको ढाँप देना है। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे, उससे ये चिकन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट आपने मीडियम आंच के ऊपर इनको ढाँपना है। ये देखिए 5 मिनट में चूँकि छिलके उतरे हुए थे तो टमाटर अच्छे से घुल गए, नरम हो गए और इसी तरीके से चिकन भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया। अब इन टमाटरों के साथ हमने चिकन की भुनाई करनी है ताकि टमाटर जो है उनका भी कच्चापन दूर हो जाए, ग्रेवी जो है वो बड़ी स्मूथ हो जाए। यहाँ पे भी आपने मीडियम टू हाई रखनी है फ्लेम अपनी। ये देखिए बड़ा प्यारा प्यारा कलर आ रहा है, बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई हुई है। टमाटर भी ऑलमोस्ट भुन गए। जिस तरीके से ये बबल्स आ रहे हैं और ऑयल अलग हो रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा मसाला जो है वो कितना अच्छा भुन रहा है। तो जनाब, पसंद आ रही है रेसिपी तो हमारा हक बनता है कि लाइक का बटन दबा दीजिए। अब इसके बाद ऐड करेंगे अपना ताज़ा घर का दही। इस कप भर के इसके अंदर मैंने डाला है और अच्छी तरह फेंट लेना है। इस दही को डालने से पहले फ्लेम को ज़रूर बिल्कुल लो कर लेना है आपने। तेज़ फ्लेम पे दही डालेंगे तो दही फट जाएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी क्रीम, दही, दूध कोई चीज़ ऐड करें ग्रेवी बनाते हुए तो पहले फ्लेम को ज़रूर आप आहिस्ता कर लिया करें। ये एक स्पेशल टिप है। अब जनाब, दही का पानी तेज़ आंच करके खुश्क करना है आपने। इससे जो चिकन के गलने की कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। अगर आपको चिकन हार्ड लगे तो ढाँप लें इसको। देखिए मेरा चिकन अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है, मैंने नहीं ढाँपा, दही का पानी खुश्क हुआ। तो ये देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त, इसकी दानेदार किस्म की बेहतरीन, जैसी आपको होटल में कढ़ाई की ग्रेवी मिलती है वो ग्रेवी तैयार हो चुकी हुई है।
तो जनाब सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और आप हमारी प्यारी फूडीज़ फैमिली का हिस्सा बन जाए। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालने के बाद गार्निशिंग के लिए डाली है मैंने अदरक, जूलियन कटी हुई, हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई और धनिया। 2 मिनट के लिए इसको दम दें और तैयार हो गई हमारी कराची फूड स्ट्रीट की बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।